Good morning, student. Today we will start insurance claim second method. लास्ट क्लास में भी हमने सेकंड मेथड से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की थी। आज भी हम सेकंड मेथड की ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एडिशनल एक्सपेंसेस का अमाउंट भी लेंगे। लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स हमने किया था उसमें सेकंड मेथड का सिंपल क्वेश्चन लिया था, उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में नहीं था, तो वो स्टेप हो ही रहेंगे। उसमें 2 स्टेप और ऐड करते हैं, जैसे फर्स्ट शॉर्ट सेल्स का होता है, सेकंड जीपी परसेंटेज का होता है, थर्ड लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का होता है, और फोर्थ क्लेम अमाउंट। और क्लेम अमाउंट में भी आपको पता है ABC 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है डेट टू डेट सेल्स, फिर इंश्योरेबल, फिर क्लेम। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट तो अपने को वैसे ही याद रखने हैं। और एडिशनल एक्सपेंसेस का जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एडिशनल एक्सपेंसेस जब करता है तो उसको किस प्रकार से क्लेम करना होता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एडिशनल एक्सपेंसेस होते क्या हैं और उसका अपने को क्लेम करना है, और इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसे लेने क्लेम के। स्टूडेंट्स देखिए, कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी में डिस्टर्ब पीरियड या इंडेमनिटी पीरियड जितना अधिक रहेगा, दोनों ही पार्टीज को क्या होता है, लॉस होता है। बिजनेसमैन को भी लॉस होता है और इंश्योरेंस कंपनी को भी लॉस होता है। बिजनेसमैन को तो ये है कि उसके सेल्स नहीं होगी, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, उसको मेंटेन करने में अधिक टाइम लग रहा है, इसलिए उसकी सेल्स फोरगोन हो रही है। और सेल्स आप कहोगे कि सेल्स फोरगोन हो रही है या उसको लॉस हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगी, क्लेम करेगी। बट उसके जो रेगुलर कस्टमर है वो भी धीरे धीरे क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। इसलिए नंबर ऑफ कस्टमर या रेगुलर कस्टमर है वो डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होने चाहिए। इसलिए बिजनेसमैन भी यही चाहता है कि उसका डिस्टर्ब पीरियड कम से कम हो, और इंश्योरेंस कंपनियां भी यही चाहती है कि डिस्टर्ब पीरियड है या इंडेमनिटी पीरियड है ये कम से कम हो, जिससे उसका क्लेम कम रहे। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम का पेमेंट करना होता है, इसलिए ये पॉलिसी टेकन की जाती है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां भी चाहती है कि ये जो पीरियड है ये कम से कम किया जाए। तो इसके लिए यदि एडिशनल एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां इनका भी पेमेंट करती है, बट ये लीगल होने चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियां ये पूछती है कि भाई आपने जो एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं उसके कारण क्या डिस्टर्ब पीरियड कम हुआ है, उसका प्रूफ बताइए। तो इस प्रकार से एडिशनल एक्सपेंसेस का जो एक्सपेंसेस आपने किया है उससे आपको जो नुकसान हुआ है उसका भी आप क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पर कर सकते हो। और इंश्योरेंस कंपनी यदि लीगल वे में किया जाता है तो उसका पेमेंट भी वो कर देती है, बट वो लीगल वे देखती है और वास्तव में ये देखती है कि ये एडिशनल एक्सपेंस करने से डिस्टर्ब पीरियड कम हुआ है क्या। इस प्रकार से ये एडिशनल एक्सपेंसेस का भी अपने को क्लेम करना है, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंसेस बिजनेसमैन ने किए हैं तो उसका क्लेम भी अपने को इंश्योरेंस कंपनी से लेना होता है। तो लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है वो तो हुआ है, सब उसके साथ ही एडिशनल एक्सपेंसेस का भी अपना लॉस हुआ है, तो उस दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल करके इंश्योरेंस कंपनी को टोटल क्लेम करेंगे। इस प्रकार से वो जो अपने पॉइंट है वो 4 वो तो वैसे ही करने हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस का 1 पॉइंट और करना है। तो स्टूडेंट्स हम आज स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए, अपने को इसने डिस्टर्ब पीरियड दिया है कि उसमें 4 मंथ, तो 4 मंथ है वो डिस्टर्ब पीरियड दिया है, और पॉलिसी टेकन कर रखी है वो इसने कर रखी है 1,25,000 की पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी जो टेकन की है वो 1,25,000 की है। इसके बाद इसने बताया है इंडेमनिटी की जो इंडेमनिटी पीरियड की जो सेल्स है वो ₹1 लाख दे रखी है, और स्टैंडर्ड सेल्स है वो ₹3 लाख दे रखी है, और सेल्स का ट्रेंड है वो 10% वाला है। तो सेल्स का ट्रेंड जो गिवन है वो 10% है। और इसके बाद अपने को ग्रॉस प्रॉफिट भी इसने दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ₹1 लाख। और इंश्योर्ड एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस है वो इसने दिए हैं, टोटल एक्सपेंसेस वो 1 लाख रुपए के हैं। इंश्योर्ड है 80%, तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, ₹1 लाख, और उसमें इसने ब्रैकेट में ये लिखा है 80% इज इंश्योर्ड, तो 80% इंश्योर्ड है।
तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। इंश्योर्ड आपको लेने हैं तो 80,000 और ऑल एक्सपेंसेस लेने हैं तो ₹1 लाख। इस प्रकार से अपने को इसमें डेट टू डेट सेल्स भी दी है। डेट टू डेट सेल्स है वो 10 लाख की है और इसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस जो किए हैं वो 4,000 एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं 4,000 के ये दे रखे हैं, पॉलिसी अमाउंट दे रखी है। इस प्रकार से अपने को टोटल क्लेम कैलकुलेट करके बताना है कि टोटल क्लेम कितना है। कहने का मतलब लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है आपके और एडिशनल एक्सपेंसेस का लॉस कितना हुआ है, वो दोनों का टोटल अपने को क्लेम करना है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ही फर्स्ट स्टेप हुई है अपना कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, इसमें हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स क्या होता है, डिस्टर्ब पीरियड सेम पीरियड लास्ट ईयर की जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। ये अपने पास गिवन है 3 लाख। इसके बाद ऐड सेल्स ट्रेंड। सेल्स का जो ट्रेंड है वो 10% वाला है, तो इसमें 10% हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि 30,000 10%। अब इनका टोटल करते हैं। इसके बाद लेस एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स गिवन है, एक्चुअल सेल्स अपने को जो दे रखी है वो लिखेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसको लेस करने के बाद 2,30,000 ये शॉर्ट सेल्स है। 2,30,000 ये अपनी शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट की है। स्टूडेंट्स फिर रिमाइंड करवाता हूँ आपको, स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब पीरियड की जो सेल्स है वो तो ये एक्चुअल सेल्स है। सेम पीरियड लास्ट ईयर की जो सेल होती है वो स्टैंडर्ड सेल्स होती है। और सेल्स का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज ट्रेंड होता है। तो अपने को 10% दिया है तो इसका 10% काउंट करके इसमें ऐड किया है और उसके बाद एक्चुअल सेल्स लेस की है। देखिए शॉर्ट सेल्स क्या होता है, सेल्स फोरगोन कर चुके हो, गवा चुके हो। रीजन ऑफ फायर, फायर के कारण आप सेल्स फोरगोन कितने कर चुके हो, 2,30,000। 2,30,000 की सेल्स फोरगोन हो चुकी है, किसके कारण, फायर के कारण। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये कोई फॉर्मूले स्टेप याद करने के लिए नहीं है, आपको ये बताना चाहिए कि करंट में मेरे को 1 लाख की सेल्स हुई है। इन्हीं मंथों में, और जो मंथ है डिस्टर्ब पीरियड, इन्हीं मंथों में लास्ट ईयर मेरे को 3 लाख की सेल्स थी और 10% इंक्रीज होती, मीन्स 3,30,000 की सेल्स होती, बट हुई कितनी है, 1 लाख। इसलिए 2,30,000 की सेल्स हम फोरगोन कर चुके हैं, रीजन ऑफ फायर। तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल होता है नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। आई थिंक आपको फॉर्मूले तो याद ही होंगे, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब ये पुट करते हैं। नेट प्रॉफिट अपने पास गिवन है 1 लाख प्लस फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंसेस तो है वो 1 लाख, 80% इंश्योर्ड, तो 1 लाख का 80% 80,000 यहाँ लिख देते हैं फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस डिवाइड में सेल्स करनी है। तो सेल्स अपने पास फाइनेंशियल ईयर एंडेड की सेल्स होती है, मीन्स 31 मार्च की जो सेल्स है वो यहाँ लिखते हैं। ये 31 मार्च की जो सेल्स है वो 9 इंटू 100। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगी 20%। अब स्टूडेंट्स इनको एक बार नोट करिए आप, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये 20%। यस,
पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर जो थर्ड है वो है लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। तो इसका फॉर्मूला शॉर्ट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पॉइंट नंबर थर्ड है, ये बिल्कुल एक आसान तरीके से कैलकुलेट होता है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करिए तो ये कैलकुलेट होता है। तो ये देखिए शॉर्ट सेल्स अपने 2,30,000 इंटू 20%, इंटू में क्या करना है 20%, जी2 परसेंटेज अपना 20% था तो इसको कैलकुलेट किया 46,000। ग्रोस प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है वो 46,000 का हुआ है। ये अपना पॉइंट नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है, नोट करिए इसको। तो पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ loss of एडिशनल एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस का कितना लॉस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या होता है, क्लेम अमाउंट का होता है, वो अपना लास्ट पॉइंट रहेगा। इससे पहले मैंने एडिशनल एक्सपेंसेस है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया है इसमें पॉइंट नंबर 4 में कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस वाला पॉइंट है वो कर दिया है। तो इसका फॉर्मूला है अपना एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस डिवाइड में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल फिक्स एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस डिवाइड में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल फिक्स एक्सपेंसेस। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स अपने को दिए हैं, उसने 4,000 इनटू नेट प्रॉफिट है वो अपने को दे रखे हैं प्लस इंश्योर्ड एक्सपेंसेस दिए हैं, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल फिक्स एक्सपेंसेस 1,00,000। समझ में आ गया। एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन है 4,000, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट था अपने पास गिवन था वो लिख दिया है, इंश्योर्ड वाला ये है, ऑल एक्सपेंसेस ये है। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है 3,600। ये एडिशनल एक्सपेंसेस के हैं, आपने बताए थे कितने 4,000, आए कितने 3,000। अब इसमें से भी सेव्ड अमाउंट है, एक्सपेंसेस में सेविंग की है, तो एक्सपेंसेस में जो सेविंग करते हैं तो क्या करते हैं लेस करते हैं। आपको लास्ट क्लास में जब मैंने यहाँ अमाउंट लिखवाए थे तो वहाँ लेस कर बताया था मैंने कि इस एडिशनल एक्सपेंसेस में कोई सेविंग की जाती है एक्सपेंसेस फिक्स एक्सपेंसेस में, तो ये फॉर्मूले से जो रिजल्ट आता है उसमें आप लेस करोगे। तो इसमें सेविंग की है 2,000 की, 2,000 इसमें लेस कर देते हैं। ये 2,000 लेस करने के बाद इसमें कितने रहेंगे, ये एडिशनल एक्सपेंसेस का आपको क्लेम मिलेगा। कहने का मतलब इंश्योरेंस कंपनी को हम क्लेम करेंगे तो 1,600 रुपये का क्लेम करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस का। यस, नोट करिए। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। जो पॉइंट नंबर 4 था अब वो पॉइंट नंबर 5 कर दिया है। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट। स्टूडेंट्स में फर्स्ट क्या करते हैं
कैलकुलेशन ऑफ एनुअल सेल्स। अब एनुअल सेल्स में क्या होता है, डेट टू डेट सेल्स। तो डेट टू डेट सेल्स अपने को दे रखी है इसने 10 लाख रुपए एंड सेल्स ट्रेंड 10%, इसका 10%। ₹10 लाख है, उसका 10% हमने काउंट कर दिया 1 लाख, तो ये आपका आ गया एडजस्टेड एनुअल सेल्स। इसके बाद बी पॉइंट, इंश्योरेबल अमाउंट, एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेशियो। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स इस वन जीपी परसेंटेज अपने आए थे तो 20,000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, तो इंश्योरेबल अपने को करने के बाद ये कितने आएंगे, यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है। और लास्ट है सी पॉइंट, क्लेम अमाउंट इक्वल क्या होता है, अब टोटल अपने को लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखे, टोटल लॉस लिख दी, टोटल लॉस इनटू इंश्योर डिवाइड में इंश्योरेबल। शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ, आई थिंक सभी को याद है, टोटल लॉस इनटू क्या होता है, इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइड में इंश्योरेबल अमाउंट। तो टोटल लॉस का मतलब अपन यहाँ कर देते हैं, इसका टोटल लॉस का मतलब हो गया अपना इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपनी है वो गिवन है 1,25,000, इंश्योरेबल दिस वन, इंश्योरेबल ये इंश्योर्ड अपने को दे रखा है, ये टोटल में क्या है, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट प्लस में एडिशनल एक्सपेंस दोनों का टोटल किया है मैंने, वो लिखा है। तो ये कैलकुलेशन अपन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ये इसका रिजल्ट है, ये टोटल अपने को क्लेम करना है। ये इसमें क्या क्या है लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट का जो लॉस हुआ था पॉइंट नंबर 3 का है रिजल्ट, ये 1600 एडिशनल एक्सपेंसेस का जो हमने रिजल्ट निकाला था वो है, दोनों का टोटल किया, इसलिए यहाँ लिख दिया टोटल लॉस दिस वन, इंश्योर्ड अमाउंट गिवन है, इंश्योरेबल दिस वन। इस प्रकार से रिजल्ट निकाल के क्लेम अपने को करना है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। स्टूडेंट्स इसी प्रकार की प्रॉब्लम आप भी कर सकते हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम एडिशनल एक्सपेंसेस की आपको भी आपकी बुक में मिलेगी। तो कहने का मतलब एक तो सिंपल क्वेश्चन वाले प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं और एक एडिशनल एक्सपेंसेस वाले हैं। तो इस प्रकार की जो एडिशनल एक्सपेंसेस वाली प्रॉब्लम है ये आपके बुक में भी 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये एडिशनल एक्सपेंसेस का फॉर्म अटैच किया जाता है। कहने का मतलब फॉर्म 4 न होकर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने बुक से क्वेश्चन करना, एडिशनल एक्सपेंसेस वाली प्रॉब्लम वाली जो क्वेश्चन है ना वो आप करना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।